हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के क्या क्या कार्य होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर है क्या। तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालते हैं और इनमें बैलेंस बना के रखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं। एक्साइटेटरी मतलब जो हमें उत्तेजित करते हैं किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट आता है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का मतलब है जो हमें किसी काम के लिए रोक रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉड्यूलेटरी। मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम न्यूरोमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये न्यूरॉन को डीपोलराइज्ड करते हैं। में कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसको करने के लिए उत्तेजित करते हैं। और इनहिबिटरी का मतलब है ये न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज्ड करते हैं। और जो मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे न्यूरोमॉड्यूलेटर कहा जाता है ये कुछ टाइम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करते हैं और कुछ टाइम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर आया था वो था ग्लूटामेट। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो कौन सा था, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें हम कोई भी चीज़ नई सीखते हैं तो न्यू लर्निंग जो करते हैं वो हम ग्लूटामेट के थ्रू करते हैं। अगर ग्लूटामेट की मात्रा कम है हमारे में तो इससे हमें अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। और ग्लूटामेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे हमें हंटिंगटन डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन एसिटिल कोलाइन जो है ये कैटालिस्ट की तरह होता है। ये क्या होता है कि दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके इफ़ेक्ट को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड होता है। इसमें मेनली अटेंशन कैसे दे रहे हैं हम किसी चीज़ पे उस पर ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में बात होती है एसिटिल कोलाइन में। ये जो एसिटिल कोलाइन है ये क्या होता है कि जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हम अपनी हार्ट रेट होती है उसको रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है जो हमारे मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है उसको निर्धारित करता है। जैसे हम टीयर हो गया मतलब हमारे आंसू आ रहा है, सलाइवेशन हो रहा है हमारे में, स्वीट है या प्यूपल डायलेट हो रही है, तो उन सबको कंट्रोल कौन करता है वो होती है एसिटिल कोलाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूटामेट की। ग्लूटामेट की हम बात कर चुके हैं कि ये प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरॉन होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और ये नई लर्निंग से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो एक प्रकार का हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमें उत्तेजित करता है। तो ये इम्यून फंक्शंस जो होते हैं हमारे उससे रिलेटेड होता है। जब हमारे शरीर में कोई भी रोग लग जाता है तो उससे हमें लड़ने के लिए जो हमें प्रेरित करता है वो हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोपामाइन। डोपामाइन एक
जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है और न्यूरोमोडुलेटर भी है। ये मेनली रिवार्ड लर्निंग पर फोकस करता है। तो रिवार्ड लर्निंग हो गई या रिवार्ड सिस्टम हो गया, इसमें हम प्लेजर का सेंस लेते हैं। प्लेजर मतलब जो हमें कोई भी ऐसी एक्सपीरियंस जो हमें खुशी प्रदान करते हों, वो इसमें शामिल होते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, वो डोपामाइन के थ्रू मिलता है। जिससे हम मोटिवेशन मिलता है, उससे हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। ये हमारे मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गया डोपामिन के फंक्शंस। और डोपामिन की अगर मात्रा में कमी आ जाती है तो उससे हमें पार्किंसन डिजीज हो जाती है। और डोपामिन की अगर मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे अंदर सीजोफ्रेनिया डिजीज हो जाती है, जिसमें कि हमने हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स आने लग जाते हैं। तो ये जो डोपामिन है, इसके ये फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एक तरीका मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये न्यूरोमोडुलेटर भी है। सेरोटोनिन जो है ये हमारे मूड को रेगुलेशन करता है। मूड रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें फील गुड की फीलिंग का पता चलता है। ये जो हमारा सेरोटोनिन है, ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से बनता है। तो इससे हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है, जो हमारी सर्काडियन रिदम होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और हमारी एपेटाइट है कि भूख का लेवल क्या है, उसको मैनेज करने के लिए सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर जरूरी है। मेमोरी में, लर्निंग में, जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं उनके लिए सेरोटोनिन बहुत ज़रूरी है। और कि ब्लड की क्लोटिंग करने के लिए, जैसे रक्त का थक्का जमने के लिए, जैसे हमें कहीं कट लग जाता है तो अगर हमारा वो लगातार खून बहता रहेगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो ब्लड को क्लोट करने के लिए भी सेरोटोनिन के एक लेवल जो होता है वो ज़रूरी होता है। सेरोटोनिन के बारे में, जब सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है तो उससे व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, अवसाद आने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिनेफ्राइन और नोर एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन और नोर एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन, नोर एपिनेफ्राइन जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होता है कि कैसे किसी व्यक्ति में जो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशंस आती है, कोई भी काम करने के लिए, जैसे हमें अटेंशन दे रहे हैं उसको, फिर अराउज हो रहे हैं उससे, तभी तो हमारे में वो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आती है। ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और न्यूरोमोडुलेटर की तरह भी कार्य करता है। तो जो हमारा नोरएपिनेफ्राइन है, ये अलर्टनेस पर फोकस करता है और हम किसी चीज़ पे कैसे फोकस कर रहे हैं और उससे कैसे स्ट्रेस का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाबा की। गाबा क्या है? गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ये गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है, ये एक तरीके का इनहिबिटरी मॉड्यूलेटर होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये सबसे पहला इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड होता है। इसमें ये हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, जिसमें हम मतलब कोई भी चीज़ें फालतू की थिंकिंग कर रहे हैं या कोई एक्शंस कर रहे हैं या थॉट्स ला रहे हैं,
उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। तो ये हमारी जो फालतू की ब्रेन एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करता है और हमें रिलैक्स करने और काम की सिचुएशन लाने में हमारी हेल्प करता है। ये हमें रिलैक्स करता है और जैसे हमारे अंदर जो एंजाइटी आ रही है, जैसे ऑब्सेशन आ रहा है किसी भी चीज़ को लेके और हम उस ऑब्सेशन आने से हम कंपल्सिव हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें ये गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता है हमें और उस सिचुएशन को इनहिबिट करता है। ये हो गया गाबा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन्स ये पेन रिलीफ के लिए होता है। हमें जब कोई पेन होता है उसे रिलीफ करने के लिए इस न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं हम। ये हमारी जो प्लेजर होती है उसको बढ़ाते हैं और जो स्ट्रेस एंजाइटी होती है उसको कम करता है। तो आज हमने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या काम हैं। तो ये जैसे ग्लूटामेट के बारे में, एसिटिलकोलाइन, हिस्टामिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड और एंडोर्फिन के बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं। थैंक यू।